हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्थ ईस्ट फार्मिंग आइडियाज़। आज हम अपने फार्म पर हैं एंड बहुत दिन बाद फार्म अपडेट दिया जाएगा जो कि लंपी के बाद होगा। तो आइए देखते हैं वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी एचएफ में थोड़ी सी क्रॉस है एंड ये अभी थर्ड लैक्टेशन में है एंड फोर्थ लैक्टेशन में जाने वाली है। 5 मंथ प्रेग्नेंट है और 8 से लेकर 9 लीटर दूध है। बॉडी स्कोर सब ठीक है, लेकिन बॉडी के हिसाब से दूध इतना ज़्यादा नहीं देती है। लास्ट इस बार का रिकॉर्ड इसका 13 लीटर तक गई थी। लास्ट टाइम इसने 14 लीटर तक दिया था। तो इस बार देखते हैं कितना देगी। ये हमारी सेकंड टाइमर, अभी सेकंड टाइम में बच्चा देने वाली गाय है जो कि एचएफ में एचएफ क्रॉस है एंड लास्ट टाइम का रिकॉर्ड इसका 17 लीटर समथिंग दूध था। सुबह 10 लीटर देती थी, शाम को 7 लीटर दूध देती थी। इस बार ये प्रेग्नेंट है सेक्सीमेंट से, साइवाल सेक्सीमेंट से एंड अभी इसका बच्चा देने में 20 दिन के करीब बाकी है। उठ उठ उठ। ऑर्डर बनाना शुरू किया है जस्ट। बॉडी स्कोर ठीक है। लास्ट टाइम का इसका बच्चा एक्सपायर कर गया था। ये हमारी साइवाल और एचएफ क्रॉस है जो कि अभी सेकंड टाइम में बच्चा दिया है। इसका अभी दूध 10 से लेकर 11 लीटर है, लेकिन थोड़े दिन आगे इसका 12 से लेकर 13 लीटर दूध था। लेकिन इसको लंपी होने के बाद दूध 1-1.5 लीटर 2 लीटर कम हो गया है। एंड अभी भी इसका 100% रिकवरी नहीं हुआ है, जो कि आप देख सकते हो, वुंड देख सकते हो। तो रिकवरी के बाद अभी इस बेहतर में ये कितना देगी पता नहीं। ये एचएफ है बड़ी कदकाठी में एंड ये अभी 5 मंथ प्रेग्नेंट है एंड 7 से लेकर 8 लीटर दूध है एंड अभी ये फर्स्ट टाइम में है। अभी सेकंड टाइम में बच्चा देगी। ये हमारी सिंधी और एचएफ में क्रॉस है जो कि फ्रेशली डिलीवर्ड है एंड आज सुबह इसको एआई भी किया गया है नॉर्मल सीमेन से, एचएफ से। लास्ट टाइम इसका बच्चा एक्सपायर कर गया था क्योंकि 10 दिन या 12 दिन पहले इसने बच्चा दिया था। दूध का बताएं तो लास्ट टाइम इसका 14 लेकर 15 लीटर दूध था एंड इस बार भी वही 14 से लेकर 15 लीटर दूध ही है। उससे ज़्यादा दे नहीं पाई क्योंकि इसका जल्दी डिलीवरी हो गया था। ये हमारी एचएफ में थोड़ी सी सिंधी क्रॉस गाय है जो कि हमने खरीद कर लाया था लास्ट टाइम। ये 3 थन से दूध देती है, लेकिन इसका दूध फ्रेशली डिलीवर्ड में 15 लीटर के आसपास दिया था। लास्ट टाइम का रिकॉर्ड पता नहीं, इस बार इसने 15 लीटर तक दूध दिया था एंड अभी राइट नाउ इसका दूध 10 से लेकर 11 लीटर दूध है एंड इंसेमिनेशन भी हो चुका है। ये हमारी घर की गाय है जो कि अभी 5th या 6th टाइम में बच्चा देने वाली है एंड अभी इसका 20 दिन के करीब बाकी है डिलीवरी होने में। लास्ट टाइम का रिकॉर्ड इसने 20 से लेकर 22 लीटर दूध तक गई थी एंड इस बार देखते हैं क्या होता है। ये हमारी थोड़ी सी एजेड गाय है जो कि डिलीवरी दिए हुए अराउंड 3 महीने के करीब हो चुका है एंड इसको भी लंपी डिजीज़ ने घेरा था, जो कि आप इंजरी देख सकते हो बॉडी में एंड काफ़ी अच्छे से रिकवर भी कर रही है। एजेड गाय होने के बावजूद रिकवरी बहुत अच्छे रेट से कर रहे हैं। दूध का बताएं तो लंपी होने से पहले इसका 17 लीटर के आसपास दूध था। सुबह 10 लीटर देती थी एंड शाम को 7 लीटर के करीब दूध देती थी, लेकिन अभी इसका काफ़ी दूध कम हो गया है। अराउंड 12 लीटर के करीब दूध देती है पूरे दिन में एंड लंपी इसका अभी भी 100% ठीक नहीं हुआ है एंड रिकवर कर रही है गाय। इम्यूनिटी भी थोड़ा आ रहा है क्योंकि बॉडी शाइन ठीक है अभी तक गाय का, लेकिन इस क्वालिटी की गाय अभी मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका जो मिल्क वेन है बहुत ही सुंदर है। इस तरह की गाय मार्केट में एकदम मिलती नहीं है। ये हमारी एजेड गाय है जिसका 13 लैक्टेशन अभी इस बार हुआ है एंड
इसका डिलीवरी हुआ भी अराउंड 1.5 महीने के करीब हो चुका है। एंड इस बार इसका मिल्क रिकॉर्ड 12 लीटर के करीब है। अडर शेप देखिए, अभी दूध निकाले हुए 1 घंटे के करीब हुआ है। 1 घंटे आगे हमने दूध निकाला था इसका। एंड इसके अंडर फीमेल काफ है जो कि मेघालय का सेक्स सीमेन फीमेल काफ है। ये हमारी जर्सी है जो कि 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। एंड डिलीवरी हुए इसका 6-7 महीने के करीब हुआ है। 1 बार या 2 बार इसने रिपीट किया, इसकी वजह से कंसेप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, नहीं तो अभी तक ये 6 महीने प्रेग्नेंट होना चाहिए था एक्चुअली में। दूध का बताएं तो ये 7 लीटर के करीब दूध दे रही है। गर्मी की वजह से वो भी थोड़ा कम हो रहा था। 9 लीटर के करीब दूध था इसका, लेकिन अभी 7 लीटर दूध है। ये हमारी साहिवाल और HF में क्रॉस ब्रीड गाय है जो कि अभी 2nd टाइम में बच्चा दिया है। इसके अंदर एक फीमेल काफ है जो कि सेक्सेड सीमेंट है। ऑर्डर शेप काफ़ी अच्छा है। डिलीवरी के 20वें दिन या 22वें दिन पे इसने 20 लीटर भी दूध दिया था, 1-2 दिन। उसके बाद गर्मी भी बढ़ गई एंड दूध भी आहिस्ता धीरे कम होने लगा। एंड अभी इसका दूध 14 से लेकर 15 लीटर दूध है। एंड लंपी के वजह से हम लोग फीड में भी थोड़ा गिरावट कर रखे हैं ताकि गाय का डाइजेशन अच्छा रहे और जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। ये हमारी सिंधी है, 70% सिंधी, जो आपको जो रेगुलर व्यूअर है वो पहचानते हो गए। इसका अभी 70% सिंधी में है। ये अभी फर्स्ट टाइमर है। इसका दूध सुबह 8 से लेकर 9 लीटर तक गई थी एंड शाम को 6 लीटर दूध देती थी, लेकिन अभी इसका दूध 10 लीटर के करीब है। सुबह 6 लीटर दूध देती है एंड शाम को 4 लीटर दूध देती है। इंसेमिनेशन बताए तो अभी तक ये हीट पे नहीं आ रही है, लेकिन डिस्चार्ज दे रही है। ये नाक में क्यों लगाया हम बोलो तो ये खुद अपना दूध पीती है, इसकी वजह से नाक में लगाना पड़ रहा है हमें। तो इंडियन इंडिजीनियस ब्रीड है, इसमें हमको यही प्रॉब्लम ज़्यादा मिल रहा है कि खुद का दूध अपने आप पी जाती है। ये हमारी HF गाय है जो कि 100% तो HF नहीं है, लेकिन HF है। अभी इसका दूध अराउंड 13 लीटर के करीब है। मिल्क वेन इसका भी काफ़ी अच्छा है, अडर शेप भी काफ़ी अच्छा है। सोच रखिए कि 1 घंटे पहले दूध निकाला गया है तो अडर तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी इतना अडर है अभी तक। एंड इसका बच्चा दिए हुए हो चुका है 2 महीने एंड हीट पे नहीं आई है, लेकिन जल्द से जल्द इसको हीट पे लाने का प्रोसेस भी चल चुका है। गाय तो ठीक है, अभी 3rd टाइम में इसने बच्चा दिया है। ये हमारी 2nd टाइमर गाय है जो कि 2 महीने पहले नहीं 3 महीने पहले इसने बच्चा दिया था। इंसेमिनेशन भी हो चुका है। 4 तारीख को इसका इंसेमिनेशन भी हो चुका है। एंड दूध इस बार ये 13 लीटर तक गई थी। लास्ट टाइम इसने 12 लीटर तक दूध दिया था, इस बार 13 लीटर तक गई थी। एंड जो कि ठीक ही है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा दूध लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर भी फीमेल काफ है जो कि थार पार्कर का है। हमने थार क्यों यूज़ किया तो बताओ कि थार पार्कर का कंसेप्शन रेट, जो रुकने का क्षमता है, वो बहुत अच्छा है। इसकी वजह से थार इसको लगवाया गया था। एंड ये देखिए हमारी 2nd टाइमर गाय जो कि लंपी से एकदम ज़्यादा ग्रसित थी, जो कि प्रेग्नेंट भी है। इसने 10वीं महीने में AI किया गया था, मतलब अभी इसका 6 महीने के करीब रनिंग है। इसका दूध का प्रोडक्शन बताओ तो अभी 7 लीटर दूध दे रही है, लेकिन इसको लंपी होने से पहले या 8 से लेकर 9 लीटर दूध देती थी एंड गिर कर 2 लीटर तक आई थी। लेकिन अभी काफ़ी अच्छे स्पीड पे ये रिकवर कर रही है। देखिए आज इसका लंपी हुए अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 1.5 महीने के करीब हुआ है, तब भी गाय का अभी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो सोचिए लंपी किस तरह की डिजीज़ है एंड क्या है। ये है थार पार्कर क्रॉस HF जो कि फर्स्ट टाइमर है एंड इसका फ्रेशली डिलीवर्ड है। फ्रेशली डिलीवर्ड बोले तो 1.5 महीने के करीब इसने हो गया है बच्चा दिए हुए। एंड अभी इसका मिल्क रिकॉर्ड 11 से लेकर 12 लीटर दूध दे रही है एंड जो कि काफ़ी अच्छा है एंड बॉडी स्कोर भी काफ़ी अच्छा है।
ये हमारी HF में साहिवाल क्रॉस है, थोड़ी सी साहिवाल क्रॉस है क्योंकि इसका मदर साहिवाल क्रॉस था। अभी इसका बच्चा देने में 1 महीने के करीब है एंड बॉडी स्कोर काफ़ी अच्छा है एंड हाइट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है। ये है साहिवाल और HF क्रॉस जिसका इंसेमिनेशन हो चुका है। हमने इसको इंसेमिनेट किया है HF सीमेंट से, जो कि सेक्सेट सीमेंट है। एंड दूध का बताएं तो 9 लीटर दूध अभी है। इसका दूध 10 लीटर तक गया था, उससे ज़्यादा नहीं गया। यह हमारी साहिवाल और HF में क्रॉस ब्रीड गाय है, जो कि हमारी घर की गाय नहीं है, जो 3 थन से दूध देती है। खाली इसका 3 थन है, 3 थन बाद में नहीं हुआ है। जब ये फर्स्ट टाइम इसको दूध निकाला गया था तब से इसका 1 थन बंद है, ये वाली थन। लेकिन इसका दूध लास्ट टाइम हमको 15 लीटर दूध मिला है एंड इस बार एक्सपेक्टेशन हम लोग ज़्यादा ही रख रहे हैं। ये हमारी थारपारकर गाय है, जो कि आप पहचानते होंगे, थारपारकर और HF में क्रॉस है थोड़ी सी। इस बार इसने फ्रेशली बच्चा दिया है। इसका बच्चा दिए हुए अराउंड 20 दिन, 15 या 20 दिन हो चुका है एंड अभी इसका दूध 9 लीटर तक गई है। लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ा और ज़्यादा है क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने 9 लीटर दूध तो दिया था एंड इस बार इसका फीमेल काफ है एंड इसके अंदर ये हमारी 4th टाइमर सिंधी और HF क्रॉस गाय है, जो कि ये भी लंपी से ग्रसित थी एंड इसका बॉडी में भी आप इंजरी देख सकते हो, जो कि लंपी की वजह से एंड काफ़ी अच्छे स्पीड से रिकवर कर रही है। ये भी 3 महीने प्रेग्नेंट है एंड 9 लीटर या 10 लीटर दूध होगा अभी दिन में, पूरे दिन में, जो कि लंपी के हिसाब से और जो टेम्परेचर बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में उसके हिसाब से काफ़ी ठीक है। ये भी सिंधी है, इसके अंदर ये भी प्रेग्नेंट है 4 महीने के करीब एंड इसका भी दूध 10 लीटर के करीब है। काफ़ी अच्छी गाय है एंड इसका दूध इस बार 18 लीटर तक गया था, लेकिन इसका बच्चा एक्सपायर कर गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा दूध में कमी आई एंड लेकिन इसका दूध कंसिस्टेंस है। जो पहले दूध देती थी, जो स्टार्टिंग डिलीवरी में दिया था, वही अभी तक दे रही है एंड बढ़िया से। इसका फैट कंटेंट बहुत अच्छा है। ये हमारी साहिवाल और HF में क्रॉस गाय है, जो कि बहुत बड़ी कद काती में थी एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारा इसने वेट गेन किया था। इसका दूध इस बार 18 लीटर तक गया था, लेकिन अभी इसका दूध कम हो गया है, 10 या 12 लीटर दूध देती है पूरे दिन में। इसके अंदर मेल काफ है। बॉडी स्कोर बहुत वेट लॉस किया है, लेकिन इसका इंसेमिनेशन भी हो चुका है एंड प्रेग्नेंट बोलो तो एक महीने के करीब प्रेग्नेंट है ये हमारी जर्सी और HF में क्रॉस ब्रीड गाय है, जो कि अभी 4th टाइम में बच्चा देगी। इसको भी लंपी हुआ था, ये देखिए इंजरी, लंपी की वजह से जो गोले पड़ जाते हैं वो फट जाते हैं, तो ये हो जाता है। तो ये हमारी 4th टाइमर है एंड लास्ट टाइम इसका दूध 17 लीटर दूध था एंड इस बार देखते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन है एंड अडर शेप भी काफ़ी अच्छा बना रही है। ये हमारी HF और जर्सी में क्रॉस ब्रीड गाय है, जो कि हमारी घर की गाय है। 6th लैक्टेशन में है। इसके अंदर फीमेल काफ है एंड इसका इंसेमिनेशन किए हुए भी अराउंड 1 महीने के करीब हुआ है। दूध इसने इस बार 15 लीटर तक गई थी, लेकिन ये बार इसका इतना ज़्यादा दूध नहीं मिला है कंपेयर टू लास्ट टाइम। यह हमारी 2nd टाइमर गाय है, जो कि सिंधी और HF में क्रॉस है। लंपी की वजह से काफ़ी बुरा हालत था इसका भी, लेकिन अभी ये भी बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है एंड पहले से 1.5-2 लीटर दूध कम है, लेकिन फिर भी दूध दे रही है। दूध कितना है तो 9 से लेकर 10 लीटर दूध था, लेकिन लंपी होने से पहले इसका 12 से लेकर 13 लीटर दूध एकदम बढ़िया से था। इसके अंदर भी फीमेल काफ़ी, जो कि मेघालय एप्पल से है। ये हमारी HF और साहिवाल क्रॉस है, जो कि बहुत पुरानी गाय है, हमारी घर की गाय है एंड इसके अंदर भी फीमेल काफ है। इसका दूध भी पर डे प्रोडक्शन अभी कह लो 8 लीटर के करीब देती है पूरे दिन में एंड इसके अंदर भी फीमेल काफ है, जो कि ये भी 4 महीने के करीब प्रेग्नेंट है। तो ये हमारा सेक्शन है
बच्चों का सेक्शन थोड़ा कंजेस्टेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा पूजा वगैरह हुआ था घर में, इसकी वजह से थोड़ा कंजेस्टेड कर कर बांधना पड़ रहा है इसको। ये वाली जगह पे शिफ्ट किया जाएगा जो कि पूरी खाली है, उसके बाद आराम से कंफर्ट में रहेगी। लेकिन हेल्थ को काफ़ी ध्यान में रखा गया है एंड आप देख सकते हो कि एक भी हमारी जो बच्चियां है कोई भी वीक नहीं है। ये है सेक्सेट सीमेन, HF सेक्स सीमेन मेघालय का। ये हमने जो बताया था थार पारकर, और ये सिंधी सेक्स सीमेन, ये भी सिंधी सेक्स सीमेन है, ये वाली भी, ये दो। तो ये बढ़िया वेट गेन कर रही है एंड लंपी, इसको भी आप देख सकते हो कि लंपी हुआ है छोटी सी बच्चिया को भी, इसकी वजह से थोड़ा वेट लॉस हुआ है, लेकिन अच्छे से रिकवर कर जाएगी। तो आपने देखा फार्म में क्या चल रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लंबे होने के बावजूद थोड़ा सा रह गया है, दो कि हमारे दूसरे जो शिफ्ट है, दूसरा जो फार्म है, दूसरा उस तरफ जो हम लोग हीफर रखते हैं वो वाला सेक्शन बच गया, तो दूसरे दिन हम लोग उसका अपडेट दिया जाएगा। एंड इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे भी हम लोग मिलते रहें और फार्म के बारे में, आपके बारे में, हमारे बारे में बात करते रहें। भारत माता की जय, कीप सपोर्टिंग।